के साथ साथ यहाँ पर आए हुए सभी समाज भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, जैसा कि आज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक विषय पर चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बहुत से विद्वान साथियों ने बहुत सी बातें भी बताई। साथियों, आप जानते हैं एक लंबी परंपरा रही है हमारे देश में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने समय समय पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर गंभीर चिंतन, केवल चिंतन ही नहीं किया, बल्कि उस प्रदेश में जन सामान्य को लाभ खड़ा करने का प्रयास किया। आज से लगभग 1000 साल पहले तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व में मानव एक समान की विचारधारा का संदेश दिया। करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित समाज की सृजना की बात की। फैले हुए देश में जात पात, छुआछूत, कुर्सी, भेदभाव पर जमकर कुठाराघात किया और साथ ही साथ उसमें जो तमाम प्रीतियां थी, बड़े पैमाने पर हिंसाएं होती थी, यज्ञ के नाम पर जानवरों की खुल्ला बलि दी जाती थी। कहीं गोमेध यज्ञ होता था, कहीं अश्वमेध यज्ञ होता था, कहीं नरमेध यज्ञ होता था। ऐसे विपरीत स्थितियों में तथागत बुद्ध ने समग्र रूप से हिंसा को रोकने के लिए बलि जैसी यज्ञ के नाम पर बल दी जाने वाली उपसा पर विराम लगाने के लिए एक लंबी लड़ाई हुई, शुरुआत किया और समय समय पर हमारे देश के संतों को, महापुरुषों ने तथागत बुद्ध की विचारधारा को अपने अपने तौर तरीके से इस देश में संतन और समाज की स्थापना का बीड़ा उठाया। एक संतों की कड़ी थी जिसमें संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक और आदि ऐसे लोग थे जो इस देश में फैली हुई भेदमूलक व्यवस्था, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर समाज को बांटने का जो लोग पाप किया करते थे, अपने को स्वयंभू मानते थे, पूरे समाज को
नीच कहते थे, उसके खिलाफ हमारे इन संतों ने समय समय पर आवाज अपने अपने तरीके से उठाई। और कबीर जी तो एक ऐसे अक्षर समाज सुधारक थे जो किसी को नहीं रखते थे। वो केवल जात पात छुआछूत उनकी तक ही सीमित नहीं, और तो हिंदू मुसलमान पर भी हमला करने से नहीं चूकते थे। यानी जो कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां धर्म के नाम पर है, जात पात छुआछूत ऊंची नाम पर है, भ्रम घपोटे और पाखंड के नाम पर है, सब पर कबीर जी की एक पहली नजर थी और जबरदस्त उन्होंने उस पर हमला भी किया। आज स्वाभाविक रूप से इन संतों गुरु महापुरुषों के चलाए गए अभियान को अंगीजामा देने की आज भी जरूरत है। क्योंकि हमेशा एक ओर जब समाज सुधारकों की लाइन खड़ी होती है तो दूसरी ओर शासनवादी ताकतें समानांतर अपनी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अभियान भी चलाते हैं। अगर एक और संत रविदास और संत कबीर उसने ताकत पर हमला किया, जात पात छुआछूत ऊंच नीच पर हमला किया, धर्म के नाम पर लूट पर हमला किया, तो वहीं पर तुलसीदास जैसे तरीके तथा किसी संत के रूप में यथार्थवादी व्यवस्था को यथावत बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी कलम चलाई। और आगमन पर तो उनका हमला यो था, अगर उन्होंने हिंदुओं पर हमला किया, हिंदुओं के लोग पर हमला किया, तो मुस्लिम समाज के लोग मुझे पर भी हमला किया। मैं किताब पढ़ रहा था, कबीर है कि मरते नहीं, कबीर है कि मरते नहीं। श्री सुभाष ने कुशवाहा की लिखी हुई पुस्तक जो दुनिया के तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करके उन्होंने पुस्तक लिखी है। और विस्तार से कबीर जी के 92 शुरू से लेकर अंत तक उनके जीवन चरित्र पर खुद करके लिखने का काम किया है। उसको देख रहा था, उसमें कबीरदास जी का जो असली व्यक्तित्व है, क्योंकि धर्म के नाम पर कबीर पंथ में भी प्रदर्शन लागू हुए, जो कबीरदास जी को भी धर्म के मकर जाल में फंसा करके कहीं अवतार साबित करना चाहे, कहीं कहे वो प्रहलाद के अवतार हैं, कहीं कहे कि वो गुरु परंपरा को मानते थे, कहीं कहे वो रामानंद के शिष्य थे। आप या जबकि कबीर जी रामानंद के शिष्य नहीं थे, क्योंकि रामानंद जी का रास्ता अलग था, कबीर जी का रास्ता अलग था।
तो रामानंद जी कबीर के गुरु कैसे हो सकते हैं? लेकिन यथार्थवादी ताकतों ने रामानंद जी को ऊंचा दिखाने के लिए कबीर जी को छोटा दिखाने के लिए रामानंद का शिष्य बना दिया। कबीर है कि मरते नहीं, इस पुस्तक में विस्तार से कबीर जी के असली चरित्र को उभारा गया और कैसे ब्राह्मणवाद यथार्थवाद कैसे कबीर के विचारों के धर्म के नाम पर उनके कुछ तथाकथित शिष्यों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मिलाने की कोशिश की। हमें परखना और समझना होगा। कबीर जी इंसानियत के पुजारी थे। वो न हिंदू थे न मुसलमान थे। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए, जुलाहा कहां पालन हुआ, दोनों को उनका संस्कार था। अरे भाई, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो कहीं बाहर से आए क्या? यही लोग कन्वर्ट हुए हैं। आज जितने भी अंसारी हैं, जितने भी जुलाहे हैं, ये सब पहले कोरी थे। भाई कोरी कपड़ा बुनने का काम करता था, जुलाहा भी कपड़ा बुनने का काम करता है। तो ये भी तो हो सकता है कोरी समाज में पैदा हुए हो, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, अंसारी बन गए हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए आज हम विचार की पूजा करते हैं। आज कबीर जी के विचार के क्रांतिकारी हैं, जो समग्र मानव समाज को सशक्त बना करके समतामूलक समाज बनाने की प्रक्रिया को हम जवाब दे सकते हैं। महान संत कबीर जी का जो प्रभाव था संत दादू पर भी था। दादू पंथ चलाया 16वीं शताब्दी में। दादू पंथ संत दादू ने चलाया था, वो भी धोबी समाज में पैदा हुए, जिसमें राजस्थान के जयपुर और अजमेर के राजपूताने उनके बड़े पैमाने पर शिष्य हुआ करते थे। यही नहीं, संत जगजीवन राम जी, संत जगजीवन दास जी पर भी कबीर की छाप थी। और संत वीरभान जी, जिन्होंने सत्तावी पंथ चलाया, सत्तावी पंथ, उसमें भी सत्तावी पंथ में भी कबीर जी के विचारों की छाप दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही साथ शाहजहां का बेटा बादशाह द्वारा सिखो, वो भी कबीर जी से प्रभावित था। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात शुरू की। ये कबीर जी का था। और यहां तक कि गुरु नानक जी पर भी संत कबीर के विचारों की छाप आपको देखने को मिलती है।
और यही नहीं था क्यों? आज इस देश में जब तक जातिवाद छुआछूत ऊंच नीच का खात्मा नहीं होगा, तब तक इस प्रकार के संतों गुरुओं महापुरुषों का जमीन पर आना होता रहेगा। एक जाएगा दूसरा आएगा। और वर्तमान में भी जो सामाजिक परिवर्तन के हमारे महानायक रहे हैं, ज्योतिबा फुले जी के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में, पेरियार रामस्वामी नायकर, नारायण, संत गाड़गे, शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी, महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललन सिंह यादव जी और सामाजिक परिवर्तन के महानायक डॉक्टर काशीराम साहब जी, इनका भी मकसद वही था जो हमारे संतों का मकसद था। संतों ने समाज की स्थापना ही सबका उद्देश्य था। और यहां तक कि मानव काशियान जी तो सार्वजनिक सभाओं में कई बार कहे थे। एक बार इलाहाबाद में एक पत्रकारिता में मैं भी मौजूद था। चिको होटल सिविल लाइन में मानव काशियान जी की प्रेस हो रही थी, तो पत्रकारों ने काशियान साहब से पूछा, आपके सामाजिक परिवर्तन की सोच क्या है, आप कैसा भारत चाहते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक लाइन का उत्तर दिया, मैं सरदार अशोक के सपनों का भाग बनाना चाहता हूं। तो स्वाभाविक रूप से आज हमारे महापुरुषों का मुख्य मकसद यही रहा है कि जात पात छुआछूत ऊंच नीच की जो महामारी है ये खत्म हो, इंसान में भेदभाव खत्म हो, मानव एक समान की विचारधारा आगे बढ़े, धर्म और जात के नाम पर कविता खत्म हो, सामाजिक भाईचारा बढ़े। और करुणामती बंधुत्व के आधार पर ऐसा समाज बने जो एक दूसरे को प्यार से देखें, घृणा और नफरत से नहीं। ये मकसद था। और इसीलिए उन्होंने, जैसे ब्राह्मण में कहता है कि हम स्वयंभू थे, और केवल ब्राह्मण ही नहीं कहता, मनुस्मृति नहीं कहती। मनुस्मृति कहती है अपने को स्वयंभू, और वो क्या कहती है, विशेष रूप से जो जातिवाद छुआछूत ऊंच नीच के सर से मारे पीड़ित हैं, हजारों साल से जिनको जानवर से बदतर जिंदगी जीने में मजबूर किया गया, आज की भाषा में दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, संविधान बनने के पहले वो शूद्र थे, और इस शूद्र समाज को क्या कहा मनुस्मृति ने? उनका श्लोक है अध्याय 8 में 413, शूद्रम तु कारित भाष्यम कृतम अकृतम वा दास सेवको बंधना, ब्राह्मण को स्वयं हुआ, यानी शूद्र वर्ग का जन्म ही गुलामी करने के लिए पैदा हुआ, गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ। ये कौन कहता है? ये मनुस्मृति कहती है। और क्या कहती है?
ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए वो ये कहती है वो स्वयंभू है, वो स्वयं सशक्तिमान है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शूद्र को क्या करना है? गुलामी ही करनी है, क्योंकि गुलामी के लिए ही पैदा हुआ। अब जब ये धारणा होगी, कोई अपने को कहेगा हम सर्वोच्च शक्ति है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सेवा के लिए ये लोग हैं शूद्र समाज, यानी जो देश का 90% आबादी रखता है, वो इनकी सेवा के लिए है। और यही नहीं, कितने अमानवीय थे वो, मनस्थिति कितनी कठोर है, निर्दयी है कि इसके प्रति उसका बिल्कुल लगाव नहीं है। सेवा के एवज में क्या मिलना है, यह भी मनुस्मृति बयान करती है कि उच्छिष्टम अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च पुलाकाश्च धान्यानाम पुलाकाश्च धान्यानाम जीर्णाश्चैव परिच्छेदा, यानी खाने के लिए जूठा बचा कुचा अन्न, पहनने के लिए फटा पुराना कपड़ा, सोने के लिए पैरा या पैरा की खटिया, खाने का बर्तन टूटा फूटा। जब यही धर्म होगा और कुछ लोग अपने को सर्वशक्तिशाली मानते हैं, और यहां तक कि जिस भगवान को भय और डर दिखाने के लिए पैदा किया, यह वर्ग अपने कुछ पैदा किए भगवान से भी बड़ा मानते हैं। भगवान से बड़ा क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान कोई है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। अब भगवान पैदा ही उन्होंने किया समाज में डर और भय पैदा करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से जब भगवान को उन्होंने पैदा किया तो अपने को भगवान से बड़ा तो मानेंगे। भाई जो भी पैदा होता है और मरता है वो तो इंसान है, जीव है। जीव जंतु भी पैदा होते हैं मरते हैं, इंसान भी पैदा होता है मरता है। अगर पैदा होने वाला मरता है तो भगवान कहां है? वो तो इंसान है। मैं एक छोटी सी 2 लाइन की स्टोरी बताऊंगा अपने बचपन में। मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे गांव के एक दुबे जी थे, यद्यपि उनकी उम्र उस समय 80-85 साल थी जब मैं 6वीं में पढ़ता था, लेकिन गांव के रिश्ते में भैया लगते थे। तो मेरे घर के बगल कुआं जहां हम लोग पानी लेते थे, नहाते थे, वहीं पर वो भी सुबह आकर के दातुन मंजन वही करते थे और डलिया में फूल तोड़ते थे। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फूल तोड़ते और पहला फूल अपने कान पर लिया। तो पहले दिन तो हमने सोचा हो सकता है कान यहाँ कुछ कुजला कुछ दे दिया उसको। 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, लेकिन हमने पूछा भैया आप फूलवा तोड़ते हैं, डलिया में रखते हैं, लेकिन पहला वाला फूल आप तोड़ते हैं तो कान कर लेते हैं।
तो उन्होंने जवाब दिया, बच्चा ये जानते नहीं, ब्राह्मण भगवान से बड़ा होता है, इसलिए पहला फूल मैं अपने ऊपर चढ़ा देता हूं जिससे कि दलिया का फूल झूठा ना हो। अब उस समय 26 सदी काव्य था, तो मुझे यह सुनकर जरूर तारीफ हुआ कि ब्राह्मण भगवान जी बड़ा होता है। लेकिन बच्चा था, जिला नहीं किया उनसे। लेकिन ये बात मेरे मन में तब से बैठी रही कि ब्राह्मण भगवान से बड़ा होता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं तमाम पुस्तकों का अध्ययन किया, तब पता लगा भगवान नाम में कोई चीज तो है ही नहीं। भगवान एक धोखा है जो लोगों में डर और भय पैदा करने के लिए पैदा किया गया है। और भगवान के नाम पर कुछ लोग अपना जीविका चलाते हैं, कुछ लोग धंधा चलाते हैं, जिसको हम धर्म मान लिए हैं। वो धर्म नहीं, उनका धंधा है। मतलब हमारे लिए जो हम जिसको धर्म मानते हैं वो उनके लिए धंधा है। उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, उसी से उनका पेट पूजा होता है, उसी से उनको मालूम का हलवा चढ़ाया जाता है, उसी से उनको दक्षिणा मिलता है, उसी से भगवान के नाम पर चढ़ावा आता है। चढ़ावे का पैसा, दक्षिणे का पैसा, मालपुआ, हलवा, और कुछ लोग चावल और दाल भी दे जाते हैं। ये सब जब बेचते हैं तो मालूमाल हो जाते हैं, और ये गरीब का गरीब रह जाता है, जो देता ही रहता है, जिंदगी भी देता है, फिर भी भगवान का दर्शन कभी नहीं कर पाता है। वो बिचौलियों के बीच में अटक जाता है, बिचौलिया ही सारा वसूल लेता है, भगवान तक पहुंचने नहीं देता है। अगर भगवान तक पहुंच जाए तो बार बार भगवान के चौखट पर कोई क्यों जाए। इसीलिए ये लोग जिसको धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं, एक धोखा। तो तब मुझे समझ में आया कि बचपने में जो हमारे गांव के दो भैया कहे थे वो बात अपनी जगह कितनी सही थी। ये सब भी वो गांव के सीधे साधे ब्राह्मण थे, वो बहुत ज्यादा अर्जन वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका संस्कार बोल गया कि ब्राह्मण भगवान से बड़ा होता है। इसलिए साथियों, आज आवश्यकता है जो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने समय समय पर हमें जिससे आगाह किया, सावधान किया, उस पर हमें सजग रहने की आवश्यकता है। सामाजिक और राजनीतिक, देखिए सामाजिक चिंता होगी तभी आप राजनीति की ओर बढ़ोगे। सामाजिक रूप से गुलाम रहोगे तो राजनीति की अगली कतार में आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। सामाजिक रूप से आप धर्मांध रहोगे तो जैसे भगवान का जय बोलते हो वैसे भगवान के द्वारों का जय बोलोगे। इसलिए सामाजिक रूप से जागरूक होइए तो राजनीति आपकी हिस्सेदारी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। और साथियों, आप जानते हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों पर दबाव बना करके यहां पर साइमन कमीशन भेजा था कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लोगों को रेखांकित कर लिया जाए कि किन्हें सरकार की ओर से विशेष सुविधा दी जानी है, तो उसमें जो सूची बनी वही सूची है अनुसूचित जात। अनुसूचित जात कोई जाति, अलग से जाति नहीं है। अनुसूची माने लिस्ट, जो सूची बनी उसमें जो नाम शामिल हुए वो हो गए अनुसूचित जात। और जो अति
सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, जो जंगलों में रहते थे, उनका नाम शामिल हुआ, वो अनुसूचित जनजाति हो गया। और उसमें जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई थे वो सब छत्री बन रहे थे। कोई पूर्ण छत्री बन रहा था, कोई कुशवंशी छत्री बन रहा था, कोई यदवंशी छत्री बन रहा था, कोई लोधी राजपूत छत्री बन रहा था, कोई बघेल छत्री बन रहा था, कोई सब छत्री बन रहे थे, कोई चौहान छत्री बन रहा था, सारे बैकवर्ड छत्री बनने में लगा हुआ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे आज नहीं तो कल जब इसकी आंख खुलेगी तो इसको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये इसकी सोच में आएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां संविधान में 15/4/16 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जहां आरक्षण की व्यवस्था की, वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में इस बात का भी निर्देश दिया कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य या केंद्र सरकारें समय समय पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सर्वे कराएंगी, अनुसार उनको भी आरक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे। इसी के तहत काका कालेंदर का आयोग बना था और इसी के तहत बाद में फिर मंडल आयोग बनी और मंडल काका कालेंकर की आयोग की रिपोर्ट तो रद्दी की टोकरी में सड़ गई। और जब मंडल आयोग बैठाया गया और मंडल आयोग की सिफारिशें आई तो माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने उस आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 340 की देन है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी दूर दृष्टि से इस बात को कि आज नहीं तो कल इस देश के पिछड़े वर्गों को भी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सहभागिता मिलनी चाहिए, और उसी का नतीजा हुआ कि मंडल आयोग की सिफारिशों की बिना पर आपको 27% का आरक्षण मिलना शुरू हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है? जब से यथार्थवादी ताकतों को प्रश्रय देने वाले लोग यथार्थवादी विचार के लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने लगे तो संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद भी आज अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। हमारे पास दर्जनों ऐसे विज्ञापन हैं जिसमें कहीं कहीं पर अनुसूचित जाति का आरक्षण 0 कर दिया गया है, किसी विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 0 कर दिया गया है, और किसी विज्ञापन में पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण 0 कर दिया गया है। यानी तुम डाल में बात था, हम अपने सोते हुए कौम को जगाने का काम करते हैं, तो जो पहले से जगे हुए लोग हैं वो कोई न कोई टिकड़म करके हमारे खिलाफ साजिश करके हमारे हकों पर डकैती डालने का दुस्साहस करते हैं। इसलिए साथियों, आज आप सभी लोगों को समग्र रूप से इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा। और जो छत्री बनने अभी भी तमाम बैकवर्ड के लोग अभी भी छत्री बनते हैं। हमारे गोरखपुर मंडल में कुर्मियों का एक वर्ग है, मल और सैफवाल लिखते हैं, वो आगे अपने भी छत्री करते हैं। हमें याद है 89 में हमारे जनता दल में महामंत्री थे, प्रदेश में हम भी महामंत्री थे, श्री केदारनाथ सिंह विधायक थे, वो भी सैफवाल थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का गोरखपुर बुलाई थी, हमको भी गेस्ट के रूप में बुलाया था। इत्तेफाक से मैं इस कारण नहीं जा पाया, और उन्होंने कार्यक्रम में बुलाया था सैफवाल कुर्मी एकता सम्मेलन के रूप में। और वहां बाद में सैफवालों मल्लों ने लाठियां चलाना शुरू किया। अंत में केदारनाथ सिंह जो खुद सैफवाल थे उनको मन छोड़ के भागना पड़ा और कहा
तुम हमको कुली बनाने चले हो, हम क्षत्रिय हैं, तुम हमको कुली बना के हमें पिछड़ा बनाना चाहते हो। और बाद में जब 2007 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी, तो वही सरकार कुली लोग जो कभी पिछड़े के नाम पर लाठी चला दिए, यहां पर आए हमारे पास, पहले सबसे पहले हमारे पास आए कि हमको पिछड़े वर्ग में शामिल करवा दीजिए। तो मैंने बहन जी से कह करके उनको पिछड़े वर्ग में शामिल कराया, बहन जी को बताया, कहा ठीक है, वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पारा साहब हो रहे हैं, उनसे कह के फाइल लगाओ, मैं इसको करवा देती हूँ। तो मेरे प्रयास से वो मर्द सरकार 2007 से 12 वाली सरकार में पिछले वर्गों में शामिल हुए, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज भी उनका ठाडवाड़, सोच, विचार सब क्षत्रियों जैसा। तो क्षत्रिय बहुत ऊंच नहीं है भाई। अगर आप मान लो यहाँ का जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मानव काशियां में बताते थे, ऊपर से जब नीचे चलोगे तो सबसे ऊपर कौन, उसके बाद यानी एक ऊंच है और सब नीच है। जो सबसे ऊपर है वो ऊंच है और उसके नीचे जितने हैं सब नीच हैं। नीच होने की कैटेगरी में अंतर है, कोई 1 फीट नीच है, कोई 2 फीट नीच है, कोई 3 फीट नीच है। ये मानव काशियां में बताते हैं। और मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पित्रो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता। अब बताओ भाई, कोई क्षत्रिय बनेगा? 100 साल के क्षत्रिय का पिता कौन? 5 साल का ब्राह्मण। ये हम नहीं बोल रहे, ये मनुस्मृति बोल रही है। ये मनुस्मृति में ये श्लोक है, अध्याय 2, मनुस्मृति अध्याय 2, श्लोक नंबर 135। हमने अध्याय श्लोक जानबूझ के लिख लिया कि अगर कोई पढ़ना चाहे बाद में पढ़ देख लेगा। अब बताओ, आदमी का जीवन कितना? अधिकतम 100 साल, और 100 साल का क्षत्रिय का बाप कौन? 5 साल का ब्राह्मण। तो ये मनुस्मृति जब हम पढ़े तो हमने व्यवहार में देखा, एक भिखारी ब्राह्मण भी जो भीख मांगने आता है, किसी बड़े से बड़े बाबू साहब के यहां जाता है, वो भले ही पुराने राजा महाराजा क्यों रहे हो, और राजा साहब को प्रणाम कभी नहीं करता, आशीर्वाद की मुद्रा में कहता है राजा की जय, बाबू साहब की जय हो, राजा की जय हो, और राजा साहब को प्रणाम और बाबू साहब नमस्ते कभी नहीं कहे। कौन? भिखारी ब्राह्मण। मतलब पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, जो भीख मांगने जाता है। आज भी व्यवहार में दिखने को मिलता है। कोई भी बड़े से बड़े राजा महाराजा हो, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ में उनकी कोठी भले हो, लेकिन भिखारी ब्राह्मण के दरवाजे पर जाएगा तो उनको प्रणाम नहीं करेगा। राजा की जय हो, बाबू साहब की जय हो, यही कहेगा। आशीर्वाद मुद्रा उठा कैसे कहे बाबू साहब की जय हो। तब मुझे याद आया कि जो मनुस्मृति में लिखा गया 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय के पिता कैसे? हमने गांव में देखा बाबू साहब, यहाँ पे 5 साल का छोटा बच्चा भी जाएगा ब्राह्मण, तो उसको क्या कहेंगे? बच्चा पैदा। क्या कहेंगे? बच्चा पैदा। एक तरफ बच्चा कह रहे हैं और दूसरी तरफ पैदा भी कह रहे हैं। तब हमें याद आया कि मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वही बीमारी यहां बोल रही, वही बीमारी यहां बोल रही। तो ऐसी परिस्थितियों में
इन तमाम इस प्रकार की बकवास लिखे हो कि शूद्र सशक्त होते हुए भी धन अर्जित नहीं कर सकता है, धन अर्जित नहीं कर सकता। और इसका नतीजा था कि हजारों साल तक यह 90% आबादी के लोग धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किए गए, पढ़ने लिखने से रोका गया। मैं तो शुक्रगुजार हूं अंग्रेजी हुकूमत का। आज यहां जो भी फ्रीडम मिली है, हमारे जो महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अपने समय में इन तमाम सामाजिक क्रांति के महापुरुषों ने अंग्रेजों से मिलकर के गोलमेज की बैठक करके बार बार अंग्रेजी हुकूमत से अर्जी लेकर जो मिलकर के यहाँ की कुरीतियों के विषय में अवगत कराया। तो अंग्रेज चूंकि पढ़ा लिखा था, जानकारी मिली, तो एक एक करके उसने शासन दल जारी किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए अभियान चलाया, खत्म करो। अंग्रेजी हुकूमत ने इसके शासन दल जारी किया। हमारे सूद समाज के लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ने लिखने का अधिकार का आदेश जारी किया। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को, किसी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं, केवल शूद्र की नहीं, किसी वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार तो अंग्रेजों ने 1823 में शासनादेश जारी किया। और शासनादेश जारी हुआ तो ज्योतिबा फुले जी ने महिलाओं के पहला स्कूल खोला 1835 में। अंग्रेजी हुकूमत ने खोला 1852 में और ज्योतिबा फुले जी ने खोला 1833 में। तो इस तरीके से पहले जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी तो एक व्यक्ति को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता था, और वह व्यक्ति कौन होता था? शूद्र समाज का होता था। अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई, इस पर भी शासनादेश जारी किया। यहां तक कि ब्राह्मण जज न बने, इसके लिए भी एक शासनादेश जारी किया। ये आदेश करते हुए कि ब्राह्मण की सोच न्यायिक नहीं हो सकती, इसलिए इसको न्यायपालिका में इसकी तैनाती जज के रूप में न किया जाए। ये भी शासन देते, जज सब जानते हो। हाँ, तो इस तरीके से आज क्या माइक नहीं हो, लाइट चली गई। तो इस तरीके से आज जो भी फ्रीडम मिला है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से जो आपको मौलिक अधिकार के रूप में दिया है, इसकी पहल और शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत ने विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कर दी थी। अगर कहीं अंग्रेजी हुकूमत नहीं आई होती तो शायद अभी और लंबी गुलामी हम लोगों को झेलनी पड़ती, और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती, और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, और संघर्ष की आवश्यकता होती। इसीलिए साथियों, ऐसे वक्त पर जब हमारे तमाम महापुरुषों की बातें हमें आती हैं तो हमें प्रेरणा देती हैं, ताकत देती हैं। अब बताइए, जब संत कबीर जी थे उस समय उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, कितनी मुसीबतों का शासन करना पड़ा होगा। आज तो देश आजाद है, हमारा अपना संविधान है, हम अपने आजाद देश के नागरिक हैं,
आज हमें बोलने का मौलिक अधिकार है, विचार रखने का हमें और मौलिक अधिकार है। उसके बावजूद जब मैं कुछ बोलता हूं ढोंग ढकोसले पाखंड पर, जात पात छुआछूत ऊंच नीच पर, गरीबों के शोषण पर, अमानवीय व्यवहार पर, तो जब मेरे खिलाफ आज 2-2 दर्जन जानलेवा हमले की धमकियां मिल सकती हैं, कोई कहता है तलवार से सर उड़ा देंगे, कोई कहेगा महाराज जी गोली मारेगा हम 21 करोड़ देंगे, कोई कहेगा हम 51 करोड़ देंगे, कोई कहेगा जीप काटने में हम 11 लाख देंगे, कोई कहेगा हाथ पैर काटने पर हम 21 लाख देंगे। इस तरीके से 2 दर्जन जब जानलेवा धमकी देने के लिए कोई तलवार खरीद के हवा में लहराता है, कोई सुपारी देता है, तो उसमें कबीर जी को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि जब संत रविदास और संत कबीर जी आए, उसके कुछ ही पहले यहां पर शंकराचार्य जी का महिमा मंडन, यथार्थवादी ताकतों का महिमा मंडन अभियान चला था। बौद्ध स्थलों को तोड़ा जा रहा था, बौद्ध मठ मंदिर में तब्दील किए जा रहे थे। यानी उस समय जो नंगनाथ था यथार्थवादी ताकतों का, किस तरीके से कबीर जी को उनका डर करके मुकाबला करना पड़ा होगा, कितना विरोध झेलना पड़ा होगा, कितने जानलेवा हमले किए जाने का प्रयास किए होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम तो किताबों में पढ़ते हैं ना, लेकिन उस समय व्यवहारिक परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल रही होंगी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इसलिए आज सबको अभियान चला करके करुणा मैत्री बंधुत्व का समाज बनाने के लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं यहां पर जो बिजली जा रही है, यथास्थितवादी मानसिकता के लोग बैठे होंगे, उनको एक यूं है सही बात अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए बिजली काट रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, अभी हमारे पूज्य भंते जी कह रहे थे, हम व्यवहार में क्या करते हैं। हमारे महापुरुषों ने यह किया, हमारे संतों ने यह किया, हम क्या कर रहे हैं। यानी हमें अपने सामाजिक जीवन में भी वो परिवर्तन को अमली जामा के रूप में स्थापित करना है। लहरी जी, मीटिंग का टाइम पूरा हो गया है क्या आपका? मीटिंग है? मीटिंग इसमें पूरा हो गया क्या? अच्छा, तो खत्म कर रहा हूं। तो इसलिए साथियों, क्योंकि